नाज़रीन, इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा मासूम होते हैं, मगर असल जिंदगी में उन्होंने कौन कौन से कारनामे दिए होते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो दिखने में तो काफी ज्यादा मासूम है, मगर असल जिंदगी में उन्होंने दूसरों के घर तबाह कर दिए। पहले तो इनकार करते रहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर फिर बाद में उसी से शादी करके ये साबित कर देते हैं, जिस पर न सिर्फ उनके फैंस बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी उन पर लान तान करते हुए नजर आते हैं और उनको शर्मिंदा करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 1, सनम सईद। नाज़रीन, हमसफर ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा हैं। आजकल ये अपना ड्रामा बर्ज़ख की वजह से भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इस ड्रामे की वजह से इनको जेल होने तक के इम्कानात हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा सीरियल नहीं बनाया गया था जो कि अब बन चुका है। इस सीरियल को तो बैन करने की काफी ज्यादा कोशिशें की जा रही है। मजीद इस सीरियल में काम करने वाले अदाकारों को भी सजा देने की बातें की जा रही है, ताकि आइंदा कोई भी अदाकार ऐसा प्रोजेक्ट करने की हिम्मत न करे। हमसफर ड्रामे से शोहरत पाने के बाद सनम सईद काफी ऐसा स्क्रीन से गायब रही, मगर जब भी ये कभी स्क्रीन पर आए तो छा जाती है। इनके बनाए गए तमाम ही प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ पाकिस्तानी महंगी तरीन अदाकारों की लिस्ट में भी आती है। इतनी दौलत और फेम हासिल करने के बाद ये लोगों के हाथों बेइज्जत होने से ना बच सकी। इनके सर पर भी दूसरों का हंसता बसता घर उजाड़ने वाली अदाकारा का टैग लगा हुआ है। इन्होंने किसी और का घर नहीं बल्कि कामयाब तरीन अदाकार मोहिब मिर्जा और आमना शेख का घर उजाड़ा। मोहिब मिर्जा और आमना शेख की दास्तान से तो हर कोई वाकिफ था। इन दोनों ने बड़ी ही धूमधाम से पसंद की शादी की थी और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से नवाजा, जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर फिर जैसे ही मोहिब मिर्जा को सनम सईद के साथ एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो इन दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ती गई, जिसकी बना पर इनके दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होने लगी और इसी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने शादी करने का फैसला किया। मोहिब मिर्जा को फिर अपनी पसंदीदा वाइफ आमना शेख भी नजर न आई और उन्होंने सनम सईद की खातिर उसको तलाक दे दी। ये बात इंडस्ट्री में काफी लोग जानते थे, मगर फिर अवाम भी खामोश न रही, जिस पर सनम सईद ने कहा कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं, बल्कि ये इन दोनों का कोई आपस का मसला है। मेरे और मोहिब मिर्जा के दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं, मगर ये बात हकीकत के बिल्कुल भी करीब न थी। काफी अरसा ये दोनों छुपकर मिलते रहे और फिर इन्होंने शादी भी की। इन्होंने अपनी शादी को भी खुफिया रखा, मगर फिर आस्ता आस्ता ये दोनों एक साथ नजर आने लगे, जिस पर अवाम ने इनके किस्से को फिर से खोलकर सामने रख दिया। इन्होंने अपनी शादी को बड़ी देर तक खुफिया रखा, जिसकी वजह ये कि सनम सईद नहीं थी चाहती कि उसके सर पर घर उजाड़ने वाली अदाकारा का टैग लगे, जो कि लग भी चुका था। नंबर 2, सजल अली और आहद रजा मीर। सजल अली और आहद रजा मीर इंडस्ट्री में मौजूद दो बेहतरीन अदाकार माने जाते थे। इन्होंने एक साथ कई ज्यादा सीरियल में काम किया। जब भी ये दोनों किसी सीरियल में काम करते तो वही सीरियल सुपरहिट जाता और ड्रामों में इनकी एक साथ केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। लोग इनको रियल लाइफ में भी एक साथ देखना चाहते थे और ये दोनों फिर खुद भी शादी करना चाहते थे। इन्होंने दुबई में बड़े ही शाही अंदाज में शादी की और ये एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर फिर जैसे ही रमशा खान और आहद रजा मीर ने ड्रामा हम तुम में काम किया तो सजल अली और आहद रजा मीर के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। छोटी छोटी लड़ाइयों की बना पर इनकी बात काफी आगे तक बढ़ गई। पहले तो लोग अंदाजन इसका कसूरवार रमशा खान को ठहराते रहे और फिर एक दिन सजल अली ने पोस्ट की कि कुछ लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं होता और वो दूसरों की जिंदगी को भी पुरसुकून नहीं रहने देते। इसका इशारा उन्होंने रमशा खान की तरफ किया। इनकी ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुई, मगर इसमें इशारतन रमशा खान को कहा गया था, वाज़ेह तौर पर नहीं, लेकिन इसकी कसर बिलाल अब्बास ने पूरी कर दी। उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई और कहा कि मैंने अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिनमें से एक रमशा और दूसरा आहद रजा मीर शामिल हैं, जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि सजल और आहद के दरमियान जो अलैदगी हुई है उसकी वजह रमशा खान ही है। इनकी तलाक होने की वजह बिलाल अब्बास को भी करार दिया गया, मगर जब बिलाल अब्बास तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मुझे इस बात का बहुत ही दुख हुआ है कि मुझ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाया गया। सजल अली मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर मेरी वजह से उजड़े। नंबर 3, सदफ कंवल। सदफ कंवल का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में होता है बल्कि ये कामयाब तरीन मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और बाद में ये एक्टिंग की दुनिया में भी आ गई। आज ये अपने दोनों ही पेशों में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देती हैं। ये बेशुमार ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल करते हुए भी नजर आती हैं। सदफ कंवल का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन्हीं अदाकारों की लिस्ट में है जो कि 2 हंसते बसते लोगों का घर बर्बाद कर देते हैं। शेरोज सब्सवारी और सायरा यूसुफ से तो आप सब बहु भी आगाह ही होंगे। इनके किसी से भी डके छुपे नहीं थे। इन्होंने बड़े ही धूमधाम से
लव मैरिज की और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा, जिसके साथ ही एक बहुत ही पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर जैसे ही शेरोज सब्सवारी ने मॉडलिंग स्टार्ट की तो उनकी दोस्ती सदफ कवल से होना स्टार्ट हो गई और फिर इन दोनों की बात दोस्ती तक ही ना रही बल्कि बहुत आगे तक चले गई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शेरोज सब्सवारी को अपनी मनपसंद वाइफ भी नजर न आई बल्कि उन्होंने सदफ कवल से शादी करने की खातिर उनको तलाक दे दी। जब ये मामला हुआ तो इंडस्ट्री समेत लोगों ने भी इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया, मगर इस पर ये दोनों साफ साफ कहते रहे कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब आपकी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनफैक्ट एक होस्ट ने शेरोज सब्सवारी से ये तक कह दिया था कि जब आपके पास BMW है तो आप मेहरान में जाकर क्यों बैठ रहे हैं। यानी उन्होंने सदफ कवल को मेहरान गाड़ी कहा और सारा यूसुफ को BMW, जिस पर शेरोज सब्सवारी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहा कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। मगर फिर थोड़े ही अरसे के बाद इन्होंने सदफ कवल से शादी कर ली, जिस पर अवाम ने दिल खोकर इन पर लान तान की। सारा यूसुफ इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती है। तलाक के कुछ अरसे बाद उन्होंने शेरोज सब्सवारी को माफ कर दिया और ये अपनी बेटी से अक्सर मिलने जाते हैं। सारा यूसुफ का कहना है कि ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी की खातिर है ताकि उनको वालिद की कमी महसूस न हो। नंबर 4, सना जावेद। सना जावेद जो कि न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों बल्कि फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम करती हुई नजर आती हैं। इनकी शोहरत के चर्चे तो किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। हानी जैसे ड्रामों से इन्होंने शोहरत पाई और इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी की जोहत दिखाती हुई नजर आई। इनकी वजह से किंग का घर तबाह हुआ था। मेरे ख्याल से ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 में से 100 लोग ही इनको जानते हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा एक इंतहाई पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे की नेमत से भी नवाजा, जिसके साथ वो काफी खुश थे। मगर फिर जैसे सना जावेद और शुएब मलिक की दोस्ती हुई दिया तो शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ लगाना शुरू कर दी और फिर बात यहाँ तक आ पहुंची कि इनके दरमियान अलैदगी हो गई और अलैदगी के दौरान ही इन्होंने सना जावेद से शादी कर ली। इन्होंने सना जावेद से शादी करने के लिए सानिया मिर्जा को तलाक नहीं दी थी, बल्कि जब सानिया मिर्जा को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने खुद ही खुला ले ली। यूं इन दोनों की पुरसुकून जिंदगी भी शुएब मलिक की नालायकी की वजह से तबाहकुन बन गई। नाजिश जहांगीर। अदाकारा नाजिश जहांगीर जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। अक्सर लोग इनको ट्रोल भी करते रहती हैं और इनकी तारीफें करते हुए भी दिखाई देती हैं। इनके कोई ना कोई ऐसे अल्फाज अवाम में मकबूल हो जाते हैं जिनको लेकर अवाम काफी ज्यादा फन करती हुई नजर आती हैं। पहले जहां इनको कोई जानता तक न था, अब इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इनके बारे में काफी खबरें भी गर्दिश करती रहती है। मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल का किस्सा भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इनकी सारी की सारी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर खुलकर रह गई थी, जिसके पीछे इन दोनों की अपनी ही गलतियां थी कि इन्होंने अपने घर के तमाम राज अवाम के सामने रख दिए। इन दोनों की लड़ाइयाँ आए दिन सोशल मीडिया पर चलती रहती थी। फातिमा सुहेल के बयान के मुताबिक इनके दरमियान ये लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ नाजिश जहांगीर की खातिर होती थी। मोहसिन अब्बास हैदर और नाजिश जहांगीर को एक फिल्म में कास्ट किया गया जहाँ पर इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो। मोहसिन अब्बास नाजिश जहांगीर के करीब और अपनी पसंदीदा बीवी से दूर होते गए। इनके अफेयर की खबरें भी काफी देर तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और इसमें कहीं न कहीं कोई सच्चाई भी थी। मगर फिर जैसे ही इनकी वाइफ फातिमा सुहेल ने ये बात साफ के सामने खोल कर रखी कि इनका नाजिश जहांगीर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो फिर कोई भी खामोश न रहा, बल्कि काफी लोगों ने इन पर लान तान की। मोहसिन अब्बास हैदर ने फातिमा सुहेल पर काफी ज्यादा तशद्दुद भी किया, जिसकी उन्होंने तमाम वीडियोस और तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की और कोर्ट में भी साबित करने में कामयाब हो गई, जिसकी बिना पर मोहसिन अब्बास को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और लोगों में इनकी मकबूलियत भी कम हो गई और इनको बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। और दूसरी तरफ नाजिश जहांगीर ने शादी की पेशकश ठुकरा दी और इनसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। नंबर 6, साइमा नूर। साइमा नूर जो कि 90 की बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं। आज भी इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और लोग इनकी फिल्में देखते हुए नजर आते हैं। साइमा नूर ने अपने हुस्न और अलग अंदाज की वजह से काफी ज्यादा शोहरत समेट उस वक्त के नौजवान अदाकार और अमीर तरीन बिजनेसमैन इनके एक इशारे पर इनसे शादी करने को तैयार थे, मगर इन्होंने शादी के लिए सईद नूर का इंतखाब किया जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के बाप भी थे। साइमा नूर और सईद नूर की ये शादी काफी देर तक खुफिया रही, मगर फिर इन दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाता, जिस पर लोग बातें बनाते हुए नजर आते थे। और फिर एक दिन इन दोनों ने खुद ही इस बात का इंकशाफ कर दिया कि ये दोनों शादी कर चुके हैं और ये बात इन्होंने पर्दे में इसलिए रखी क्योंकि इनकी पहली वाइफ और बच्चे दूसरी शादी को कभी भी कबूल न करते। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इनकी और साइमा नूर की शादी की खबरें सामने आई तो इनकी वाइफ और बच्चों ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया और साइमा नूर पर लान तान करते हुए नजर आए कि इन्होंने एक घर को उजाड़ दिया। नंबर 8, हानिया आमिर।
हानिया आमिर के बारे में अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग इनको जानते हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत ना होगी। हानिया आमिर की शोहरत की जगह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और मगरब में भी है। इनको काफी ज्यादा कंट्रीज में पसंद किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है और अपने फैंस के साथ बहुत ही और इंतहाई सादा और आजिज तरीके से अपने फैंस से मिलती हुई नजर आती हैं। इन पर भी घर तबाह करने वाली अदाकारा का इल्जाम लगाया गया, जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि अगर कहा जाए नामुमकिन है तो ये बात भी गलत ना होगी, क्योंकि हानिया आमिर का कहना है कि मैं जिस भी अदाकार के साथ काम करती हूँ तो मैं उसके साथ बहुत ही दोस्ताना अंदाज में रहती हूँ ताकि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए कोई भी मसला ना आए। फिरोज खान और सईदा लिजा फातिमा ने जब अपने रास्ते अलग अलग किए तो इन्होंने भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा मचाया। सईदा लिजा फातिमा ने फिरोज खान पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ इस बात का भी इंकिशाफ किया कि इनकी अपनी को स्टार हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और ये उसकी वजह से मारपीट करते हुए नजर आते हैं। आप सबको इनका ड्रामा इश्किया तो याद ही होगा। इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन देखकर तो कुछ ऐसा ही चक्कर लगता है, मगर हानिया आमिर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये फ्रैंकनेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए और कोई भी रुकावट ना आए। मगर फिरोज खान की वाइफ के द्वारा ये इल्जाम इन पर लगाया गया था। आपके मुताबिक क्या हानिया आमिर की वजह से ये सब कुछ हुआ था या कुछ और था? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। नंबर 9, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी और वहाज अली ने तेरे बिन ड्रामे में एक साथ काम किया। इस ड्रामे में काम करने के बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, जिनमें से इन्होंने काफी ज्यादा रिजेक्ट भी किए। ये एक साथ काफी ज्यादा ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करते हुए भी नजर आए। मजीद ये बैरून मुमालिक में भी एक साथ ही दिखाई दिए, जिसके पीछे वजह इनका बिजनेस है। वहाज अली को उनकी वाइफ के साथ काफी अरसे से नहीं देखा गया और उनके कुछ नजदीक दोस्तों के बकौल ये खबरें भी सामने आई है कि उनके अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, जिसका कसूरवार लोग यमुना ज़ैदी को ठहरा रहे हैं, जबकि यमुना ज़ैदी का दूर दूर तक इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं। नंबर 10, आयजा खान और दानिश तैमूर। नाज़िया आयजा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में होता है जो अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई न कोई पोस्ट कर लोगों को हैरान करती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही इनकी जानिब से दानिश तैमूर से नाराजगी की पोस्ट सामने आई, जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इनफैक्ट न्यूज चैनल पर भी ये खबरें गर्दिश करना स्टार्ट हो गयी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि इनके दरमियान जो नाराजगी थी आयजा के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ना देने की वजह से थी और इस रीजन को जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया गया और अब ये बैरून मुमालिक में सैरो तफरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।